राधे राधे मित्र, आपने कभी गौर किया होगा कि कुछ घरों में कबूतर अंडे देते हैं। वो किसी कोने को ढूंढ लेते हैं और वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं और फिर उसमें अंडे देते हैं। बहुत सारे लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया या सामान्य बात मानते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका असर उस घर पर क्या होता है? क्या एक अच्छा संकेत है या बुरा? क्या इससे घर में बरकत आती है या फिर गरीबी? कबूतर का घर में अंडा देना क्या असर करता है? क्या यह सिर्फ एक नेचुरल प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे कि जिस घर में कबूतर अंडा देते हैं उस घर के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना शुभ होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अशुभ। कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि अगर वो आपके घर में अंडे देता है तो शांति आती है। तो वहीं कुछ लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं या किसी समस्या या संकट का संकेत तो नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां कुछ दिनों तक वे रोज आते हैं, अपने अंडों की देखभाल करते हैं और फिर एक दिन अंडे से बच्चे निकल आते हैं। कुछ समय बाद वो उड़ जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि इन दिनों के बीच में आपके घर के लोगों के जीवन में क्या घटित हो रहा है? क्या बदलाव आ रहा है? क्या उस समय घर में खुशहाली आ रही है या परेशानी बढ़ रही है? कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर कबूतर ने आपके घर में अंडे दिए हैं तो वह घर शांत और स्थिर हो गया है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसके कारण आपके घर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ गया है। लेकिन सच क्या है ये जानना जरूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिस घर में कबूतर घोंसला बनाते हैं और अंडे देते हैं वहां धीरे धीरे गंदगी फैलने लगती है, वातावरण भारी होने लगता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां कबूतर अंडे देने के बाद घर में बरकत आनी शुरू हो जाती है, धन संपत्ति बढ़ती है और पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। सवाल उठता है कि दोनों बातों में से सही कौन सी बात है? क्या ये मन का वहम है? वास्तु और ज्योतिष से जुड़ा कोई रहस्य आपने सोचा है कि कबूतर अंडा देने के लिए घरों को ही क्यों चुनता है? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अवश्य ही छुपा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यदि कबूतर आपके घर में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके घर की तरंगे, घर की ऊर्जा सकारात्मक है। लेकिन अगर वही कबूतर अंडे देकर चला जाता है और उसके बाद घर में लगातार परेशानी आने लगे तो मन में शंका अवश्य ही पैदा हो जाती है। यदि कबूतर के अंडे देने के बाद आपके घर में किसी को बीमारी लग गई, कोई बीमार रहने लग रहा या फिर आपको कोई बड़ा नुकसान होता है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन किसी किसी को ये फलित होता है। जहां कबूतर अंडे देते हैं वहां दरिद्रता आ जाती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। वो कहते हैं कि कबूतर के अंडे देने से अशुभ ऊर्जा का वास हो जाता है। और इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर जिस घर में रहता है वहां पवित्रता और शांति छाती है। इसका उत्तर साधारण नहीं है, लेकिन यह सीधा हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है या फिर हमारे घर की स्थिति से। यह बात अवश्य ही एक गृहस्थ व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसे गहराई से समझना होगा। जब कबूतर किसी के घर में आता है और अंडे देता है, उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करके ही वह वहां ठहरता है। यह कोई संयोग मात्र नहीं होता। घर की दिशा
उसमें बहने वाली हवा, वहाँ की नमी, ध्वनि और कंपन सब किसी जीव को आकर्षित करते हैं और जब वह जीव वहाँ अंडे देता है तो वह उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि कबूतर का अंडा देना यह ऊर्जा का संकेत है। पर यह ऊर्जा सकारात्मक है कि नकारात्मक, इसका निर्धारण कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उस घर के लोगों का व्यवहार, उनका सोचने का तरीका, उनका कर्म और उनके घर की वास्तु स्थिति। अगर नकारात्मक ऊर्जा हो तो कबूतर वहां अंडे देने नहीं आते। यदि वे आ जाएं और तो उनका अंडे देना किसी प्रकार की चेतावनी हो सकती है। इस चीज को एक कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामफल था। रामफल का जीवन बहुत ही साधारण था। वह मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा घर, टूटी फूटी चारपाई, एक पुराना चूल्हा और 2 समय की रोटी के लिए खेतों में मेहनत करने वाला इंसान था। उसके पास ना ज्यादा जमीन थी, ना ही जानवर, ना कोई बड़ी कमाई, बस एक छोटी सी झोपड़ी और अपने भाग्य पर भरोसा। उसकी पत्नी बहुत मेहनती थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। रामफल का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता था और शाम को अंधेरा होते ही खत्म हो जाता था। वह खेतों में काम करता, बीज बोता, जुताई करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी भी बरकत नहीं आई। जब कुछ भी अच्छा होने लगता, कोई न कोई परेशानी अवश्य आ जाती। कभी सूखा पड़ता, कभी बैल बीमार हो जाते, कभी कर्ज देना पड़ता। लेकिन एक बात थी, वह बहुत ईमानदार और शुद्ध मन वाला इंसान था। वह कभी किसी का अहित नहीं सोचा करता था। उसके घर के बाहर तुलसी का दिया जलता था और भगवान से वे लोग प्रार्थना करते कि हे ऊपर वाले, हमें बस इतना दें कि हमारे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। एक दिन की बात है, रामफल खेत से लौटकर घर आया। उसने देखा कि घर की छत पर कोने की एक लकड़ी के बीम के पास कुछ सूखी टहनियां और पत्ते जमा हैं। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन देखा कि वहां एक कबूतर बैठा है। फिर धीरे धीरे 2 कबूतर वहां आने लगे। दिन बीतते बीतते उन्होंने वहां घोंसला बना लिया। उसकी पत्नी ने रामफल से कहा कि देखो, कबूतर ने हमारे घर में घोंसला बना लिया है, अब लगता है यह यहीं रहने वाले हैं। रामफल ने मुस्कुरा कर कहा, रहने दो इन्हें, ये भी तो भगवान के जीव हैं, शायद हमारे घर की शांति इन्हें अच्छी लगी हो। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी ने देखा कि वहां 2 अंडे हैं। जब कबूतर रोज आते, उनके गुटरगों की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती। घर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। वे दोनों पति पत्नी ये समझ नहीं पा रहे थे ये बदलाव अच्छा आया या बुरा। पिछले दिनों तो ऐसा नहीं था। पहले कुछ दिनों तक उन्हें लगा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन फिर धीरे धीरे समस्याएं बढ़ने लगी। सबसे पहले उसके खेत में बोए गए बीज अचानक सूखने लगे। फिर उसका बेटा बुखार से बीमार हो गया और दवाई लाने के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा था वह भी खर्च हो गया। कुछ ही दिनों में घर में खाने की लाले पड़ने लगे। रामफल सोच में पड़ गया, क्या यह सब उन कबूतरों के आने से हो रहा है? क्या यह कोई संकेत है? लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, यह बस संयोग है। कबूतर क्या करेंगे किसी का बुरा, ये तो शांति के प्रतीक है। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में कबूतर अंडे दे रहे हैं, अच्छा नहीं है, ये दरिद्रता का संकेत है, जल्दी से वो घोंसला हटा दो। रामफल दुविधा में था। वह कबूतरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बच्चों की भूख, पत्नी की चिंता और खुद की थकावट उसे अंदर से तोड़ रही थी। एक रात वह घर में बैठा हुआ था। आसमान में चांद आधा था, कबूतर गुटरगू कर रहे थे। उसने कबूतरों की ओर देखा और धीरे से कहा, अगर तुम्हारे होने से मेरे घर में कष्ट आ रहा है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें कैसे निकालूं? तुम भी तो मेरी ही तरह इस धरती के जीव हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो थक चुका था गरीबी से, सवालों से और अपनों की तकलीफ से। कुछ दिन और बीते। उसकी पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। अब रामफल ने निश्चय कर लिया कि वह गांव के मंदिर में जाकर साधु बाबा से मिलेगा, जो हर शनिवार गांव के बाहर आते थे और लोगों की बातें सुनते थे। लेकिन शनिवार आने के पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने उसको अंदर तक हिला दिया। एक रात तेज आंधी आई, बारिश भी तेज हुई। घोंसले से एक अंडा नीचे गिर गया और टूट गया। दूसरे दिन जब वह उठा
उसकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह बेहोश हो गई। अब उसने तय कर लिया कि अब और नहीं, अब मैं किसी ज्ञानी संत से जाकर पूछूंगा कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या सच में कबूतर का अंडा देना मेरे जीवन में कोई अशुभता ला रहा है? गांव में खबर आई कि बहुत दूर से एक दिव्य संत गांव में आने वाले हैं। किसी को नहीं मिलते, लेकिन जिन्हें वह बुला लेते हैं उनके जीवन का अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। सुनते ही रामफल मन में सोचने लगा कि अगर वे संत हमारे गांव आएंगे तो मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी बात कहूंगा, चाहे मुझे कितनी भीड़ में खड़ा रहना पड़े, मैं उनके पास जरूर जाऊंगा। और जब वह संत आए तो पूरा गांव उनकी झलक पाने के लिए मंदिर की ओर दौड़ा। रामफल भी उसी भीड़ में था। रामफल अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे प्रश्न लेकर उनके चरणों में जाकर बैठा। मंदिर के बाहर बड़ी भीड़ थी, लेकिन संत जी ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि सीधे रामफल पर पड़ी। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह उनके पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया, अंडे दिए और उसके बाद से मेरे जीवन में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। खेत बर्बाद हो गए, बच्चा बीमार हो गया, पत्नी की तबीयत खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि कबूतर का अंडा देना अशुभ होता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सच क्या है। कृपया मुझे बताएं, मुझे मार्ग दिखाएं। संत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, बेटा यह प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जिसके घर में कोई पक्षी, खासकर कबूतर आकर अंडा देता है। लोग बिना सोचे समझे उसे शुभ या अशुभ मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक है। मैं तुम्हें 3 बातों के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि जो बातें फैली होती हैं वो हमेशा सही नहीं होती। कोई कहता है कि कबूतर का अंडा देना अशुभ है, कोई कहता है शुभ है, लेकिन दोनों ही बातों के पीछे सत्य नहीं छुपा है। जब हमारा बुरा समय आ जाता है तो हम कहते हैं कि अशुभ है, और जब अच्छा समय आ जाता है तो कहते हैं कि ये शुभ है। पक्षी, खासकर कबूतर तुम्हारे घर में अंडे देता है तो वो कोई संकेत दे रहा होता है। वो पक्षी बिना कारण के नहीं आता, वो तुम्हारे घर की हवा में शांति और ऊर्जा को महसूस करता है। अगर घर में सुकून होता है तो वहीं घोंसला बनाता है, लेकिन अगर घर में नमी है, गंदगी, अकेलापन है, टूटी फूटी जगह है तो वहां भी वह आता है, क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ कोई उसे नहीं रोकेगा। अब सोचो तुम्हारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे घर में ऐसा क्या था कि वो कबूतर आया? क्या वह तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा से खिंचकर आया था, या फिर उसे लगा कि अगर खालीपन में डूबा हुआ है समझना जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन की स्थितियों को नहीं बिगाड़ता, बल्कि जो बिगड़ा हुआ पहले से चल रहा होता है वह उसके आने के बाद साफ दिखने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई शायद वो पहले से ही आने वाली थी, लेकिन कबूतर ने आकर उसका संकेत दे दिया। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस संकेत को समझकर कुछ बदलो या उस पर बस डरते रहो। अब तीसरी और सबसे जरूरी बात सुनो, कबूतर बुरा नहीं होता, उसका अंडा देना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे घर में पहले से कोई परेशानी है तो वह बढ़कर सामने आ सकती है। ऐसे में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने घर को सुधारने की जरूरत है। घर को साफ रखो, सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर आंगन में थोड़ा सा जल छिड़को, तुलसी के पास दिया जलाओ, घर में सुंदर विचार लाओ, अच्छे काम करो, भूखे को भोजन दो, दुखियों की मदद करो और कलह मत होने दो। इन सब चीजों से तुम अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दोगे तो फिर कोई भी पक्षी, कोई भी संकेत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। और वही कबूतर तुम्हारे जीवन में शांति और समझदारी का प्रतीक बन जाएगा। रामफल की आंखों में आंसू थे। उसने संत की चरणों में सिर रख दिया। उसका मन जैसे हल्का हो गया था। उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर कुछ बदल रहा था, सोचने का तरीका, समझने का तरीका। वो बोला, महाराज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं अपने डर को हटा दूंगा,
मैं अपने घर को साफ और शांत बनाऊंगा। संत जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अपने जीवन को समझो और संवारो, यही सच्चा उपाय है। हर संकेत को डर की नजर से नहीं, बल्कि उसे समझना चाहिए कि इसे कैसे देखा जाए।